मॉनसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बांग्लादेशी घुसपैठ पर विपक्ष के आरोप पर हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची, जमशेदपुर और बोकारो की आबादी कैसे बढ़ी, ये विपक्ष बताए। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकना केंद्र का काम है। सीएम के संबोधन के दौरान बीजेपी विधायक वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला जारी रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 जगहों पर जिस जमीन पर हत्या हुई वहां बीजेपी का कार्यालय बना और ये हमें जमीन लुटेरा कहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। सदन में उन्होंने कहा है कि अग्निवीर की मौत पर राज्य सरकार उनके परिजन को नौकरी देगी। तो देखिए आज ये बड़ी बातें सीएम की ओर से कही गई है। विधानसभा चुनाव को भी एक बड़ी चुनौती उन्होंने बताई है, लेकिन इस चुनौती को पार करते हुए और देखिए आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन था। कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन बीजेपी ने जो 15 सवाल पूछे उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। घुसपैठियों पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया है। क्या कुछ आज बड़ी बातें सदन के भीतर मुख्यमंत्री ने कही है, आइए सुनाते हैं। कड़वा कड़वा थू थू। अध्यक्ष महोदय, ये इनका काला चिट्ठा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ये 5 साल में क्या अर्जित किया है, ये इनका कच्चा चिट्ठा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विगत 5 साल में कितनी जमीनें लूटी, कितने भवन बनाए और चोरी नहीं। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने डाका डालने का काम किया था। ये 2400 जिले का भाजपा के ऑफिस का फोटोग्राफ है। अध्यक्ष महोदय, ये 2400 जिला का अध्यक्ष महोदय, और कुछ जिले में तो जमीन के लिए मर्डर भी हो गया। अध्यक्ष महोदय, एक में 2-2 मर्डर हुए हैं और उस पर भाजपा का कार्यालय बना है। और ये जमीन लुटेरे हमें बताते हैं। अध्यक्ष महोदय, जेल में हमें डालते हैं, सीबीआईडी को हमारे पीछे लगाते हैं। इनके पीछे ये जाने सीबीआईडी नहीं लगती है। अध्यक्ष महोदय, वर्षों में जो ये बिल्डिंगें बनी, ये बिल्डिंगें का पैसा कहां से आया, और ये और अध्यक्ष महोदय सुन के तो आप हैरान रह जाएंगे। इसमें तो कुछ ऐसे गैर मजरा जमीन, सरकारी जमीन में भी इन लोगों ने पार्टी ऑफिस बना लिया। अध्यक्ष महोदय, अब हम क्या बोले इनको? राजनीति की सवाल पूछते हैं, इनको क्या जवाब से कोई लेना देना अध्यक्ष महोदय नहीं है, ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर। लोग यहाँ, कुछ लोग पाकुड़ में, कुछ लोग जमशेदपुर में, अलग अलग राज्य के कोने में, क्योंकि इनकी जमात बड़ी है। अध्यक्ष महोदय, समूह बड़े हैं, तो इस तरीके से इंपोर्ट करके लोगों को ला करके अलग अलग जगह से अलग अलग सिख भ्रमित वाले जवाब देते हैं। तो और एक मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो उनके राज्य में बाहर से लोग डूब रहे हैं, वहां वो भ्रमण करने नहीं जाते, लेकिन वोट बैंक बटोरने के लिए झारखंड में भ्रमण करने के लिए रोज आ रहे हैं। बड़ा अजीब हालत है। हम वहां के बाहर पीड़ितों को रुपया बेचते हैं और यहाँ पर ये समाज का विभाजन में यहाँ आकर के दौरा करते हैं। बड़ा अजीब हालत है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड से आसाम गए हैं, चुनाव आने दो, यहाँ तो छोड़ो, आसाम में भी सफाया हो जाएगा आपका, चिंता मत। मीठा मीठा गाप गाप, कड़वा कड़वा। और देखिए सत्ता पक्ष की ओर से नालायक के ऊपर दिए गए बयान पर, यानी कि बीजेपी विधायकों को नालायक कहने पर जो विपक्ष का मुद्दा था वो हमने देखा, उनके बयान को हमने सुना, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आए इस पूरी प्रतिक्रिया पर, आइए सुनते हैं। और अपना अपना जो जैसा समझ में वो अपना किया, अपना प्रदर्शन किया। हम इसीलिए किसी के ऊपर में इस तरह से किसी प्रकार का लंचन भी नहीं चलाएंगे।
सब बराबर है, जो जैसा अपना समझ में उसी तरह काम किया। आज जो जैसा सीखा है वैसे ही ना बोलेगा, चलिए हमको इनके पेट में दर्द हो रहा है, चूंकि मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसलिए केवल शोर शराबा नाटक नौटंकी का अखाड़ा बना दिया। मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम है। बाबा, अरे भैया, नालायक तो बाप बेटे को भी बोलता है, जब नहीं पढ़ता है। हम लोगों को भी मेरे पिताजी बोलते थे नालायक है, तो नालायक जो इनके अनुसार ही अगर सब चीज चले, पूरा लोकतंत्र संविधान को ये हाईजैक करना चाहते हैं, तब इन्हीं के अनुसार सब चीज चलेगा। तब तो ये हमेशा जनता के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। और जो इन्होंने सुना वो तो खैर वीडियो भी आप लोगों को मिल ही जाएगा कि कितनी गंभीरता से ये सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री की बात। अगर असंवैधानिक है, ये असंसदीय है, तो आप उसको देख लीजिए, आप पता कर लीजिए। 5 साल हम लोग पूरा किया। राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं इन विषय पर, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। राजेश, 6 दिनों का था ये झारखंड का विधानसभा मानसून सत्र। आज इस मानसून सत्र के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने इन तमाम सवालों का जवाब दिया और इसके बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सवाल घुसपैठ पर था, जमीन लूट पर था, ईडी सीबीआई पर था, और इन सबके बीच जब सीएम ने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया तो उस पर विपक्ष को भी जो है इससे परेशानी हुई, और ये बयान भी हमने सुना कि सत्ता पक्ष ने क्या कुछ कहा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन 6 कार्य दिवस में घुसपैठ का मुद्दा देखने को मिला, और बड़ी बात रही कि 18 बीजेपी के विधायकों को एक साथ स्पीकर ने निलंबित कर दिया। देखिए, छोटे से विधानसभा के इस मानसून सत्र में जो 5वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र माना जा रहा है, उसमें बड़ी बड़ी चीजें हुई है। जैसे देखिए, 18 विधायकों का सस्पेंशन हो गया, इसके अलावा रात भर धरना प्रदर्शन हुआ। ऐतिहासिक रूप से इसे देखा जा रहा है, और निश्चित रूप से ये संसदीय इतिहास में कहीं न कहीं इसका उल्लेख भी होगा इतिहास के पन्नों में। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप तो हर सत्र में होते रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करता है, वहीं सरकार जो है विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करती है, और उसके सवालों का जवाब देने में कहीं न कहीं अपने सरकार के कामकाज का हवाला देती है, और यह कहती है कि विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है। लेकिन विपक्ष के पास पर्याप्त ऐसे मुद्दे होते जिसको लेकर सरकार को घेरा जाता है। तो ये जो सिलसिला इस बार देखने को मिला, यह अद्भुत देखने को मिला। और अब तो चुनाव होगा कुछ महीने बाद, और उसके बाद नई विधानसभा का गठन होगा, फिर सभी लोग मिलेंगे जिनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कुछ शब्दों का जो प्रयोग हुआ वो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। किसी को नालायक कहना, जब जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, चुना है, तो वो लायक थे, जनता की नज़रों में वो लायक थे। और अब उस क्षेत्र विशेष से जहाँ से वो विधायक हैं, तो वो लायक थे। किसी को भी हक नहीं बनता किसी को नालायक कहने का, और जनता ने उन्हें चुना है, जनता ने उन्हें इस विधानसभा में भेजा, तो वो निश्चित रूप से इस लायक होंगे। लेकिन है कि जब बोला जाता है तो कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं। विपक्ष ने इसे बड़ा गंभीरता से लिया कि नहीं, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना आपत्ति जताई है। सीपी सिंह जो वरिष्ठ नेता हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। अमर बावरी ने भी आपत्ति जताई। तो ये संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है ऐसे शब्द, लेकिन अब कह दिया तो कह दिया। अब क्या है इस पर उसको कहे कि हम इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। बिल्कुल राजेश, लेकिन देखिए 6 कार्य दिवस में पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का तो दौर रहा, लेकिन कुछ जनहित के मुद्दे भी नजर आए। नॉन टैक्स पेयर्स को बालू फ्री में देना, या आज की जो विषय थी जिस पर हेमंत सोरेन ने बात की, मुख्यमंत्री ने बात की कि अग्निवीरों के मृत्यु पर उनके परिजनों को नौकरी देगी सरकार। तो कुछ बड़ी घोषणाएं भी की गई है। क्या कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये एक तैयारी है तमाम पार्टियों की और विशेष तौर पर सत्ता पक्ष की? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल सरकार है, सरकार के ऊपर बड़ी जवाबदेही होती है। सरकार ऐसी नहीं होती है, उसके पास ये जिम्मेवारी होती है कि राज्य की जनता के कल्याण के लिए वह काम करे। ठीक है, चुनाव आ रहा है तो चुनाव के ऐन मौके पर, यानी उससे कुछ पहले से लुभावन घोषणाएं होनी शुरू हो जाती है, चाहे सरकार किसी की भी क्यों न रहे या किसी भी दल की क्यों न रहे।
तो ये स्वाभाविक सा है। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कुछ चीज़ों की बातें कही कि अग्निवीर अगर शहीद होते हैं तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये प्रावधान है, कई राज्यों में ये प्रावधान है। आप देखेंगे तो इस तरह की घोषणा है तो सरकारी एक अच्छी बात कही जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बालू के संबंध में जो घोषणा की कि जो गरीब हैं जो उन्हें मुफ्त में उनके घर जो आवास बनाने के लिए बालू उपलब्ध कराया जाएगा। आपने देखा होगा आज प्रतीकात्मक विरोध भी विपक्ष ने किया। बालू चूंकि पिछले दिनों या आज भी कहें तो इसकी किल्लत है और गाहे बगाहे काफ़ी ऊंची कीमत पर बालू उपलब्ध हो रहे हैं। लोग परेशान हैं जिन्हें निर्माण कार्य कराना है, जिन्हें घर बनाना है। चलिए राजेश, अब कुल मिलाकर आज 4 विधेयक भी पारित करा लिए गए, लेकिन सबके बीच विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। उसकी क्या कुछ तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष करेगा, ये भी हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, आज ये बड़ी बातें देखने को मिली है। सदन के भीतर सवालों का जवाब देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।